बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बच्चों के बेहद इसरार पर बन रहे हैं जिंगर, लच्छा, रोल, पराठा। बहुत ही मज़े का बनेगा और इतनी आसानी से बनेगा ना कि आप लोग बस खुशी खुशी घर में बना लेंगे। कोई चीज़ें आपको बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास चिकन की देखिए इस तरह से पीस हैं और ये देखिए इस तरह से ये पीस है। कोई बहुत ज़्यादा चिकन नहीं जाएगी इसमें। ये मुश्किल से 250 ग्राम चिकन होगी और देखिए इस तरह से लंबे पीस है। ये एक एक काफ़ी पीस काफ़ी रहेगा एक एक पराठे के लिए, यानी कि एक बंदा आराम से खा लेगा ये जिंगर रोल। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मेरे पास पीस थे, तकरीबन मेरे पास 7-8 पीस थे और मैंने क्या करा इन पीसों को अच्छे से धो लिया, वॉश कर लिया, खुशक कर लिया और अब इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा कूट लेंगे। ये देखें जैसे मैं इसको मार रही हूँ ना, कूट रही हूँ, उसको हल्का हल्का सा कूट लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत मोटे मोटे नहीं होंगे बल्कि अच्छे से अंदर से पक भी जाएंगे। अब इनको हमने क्या करना है, मैरिनेट कर लेना है इस चिकन को। तो चिकन में हमने हाफ़ टी स्पून डाले चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा चटपटा अगर आपको ज़्यादा खाना हो ना तो फिर आप मिर्चें ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, इसको अच्छे से मिक्स करके आप रख दीजिएगा एक साइड पे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन पाउडर और नमक, क्योंकि चिकन पाउडर से ना बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है, जैसे आप लोग बाहर से खाना खाते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पर अब हमने लिया है मैदा। पराठे के लिए हम लोग जब तक आटा भी गूंद लेते हैं क्योंकि चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालिए। ठीक है ना, पिसी हुई चीनी डालिए। अगर आप चाय से खाएं ना ये पराठा तो चीनी 1 से 2 चम्मच कर दीजिएगा, बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून नमक डाल के आटे को गूंद लिया। ठीक है, सिंपल आटे को गूंद लिया। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से हमारा आटा अच्छे से ठहर जाए, यानी कि अच्छे से सेट हो जाए। तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने से ना आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा सेट हो जाता है। तो यहाँ पर बस हमने ट्रे में ना ये थोड़ा सा मैदा छिड़कना है ताकि हमें पेड़े बना के रखना है। तो मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, यानी कि 1 पाव मैदा 2 कप कहलाता है। ठीक है ना, तो मैंने एक जैसे 4 पेड़े बना लूँगी मैं इसकी, यानी कि हमारे 4 पराठे बहुत अच्छे साइज़ के बन जाएंगे, हेवी बन जाएंगे, यानी कि ये एक बंदा एक पराठा आराम से खा लेगा। और चिकन के पीस आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल पीस थे और इसमें लेकिन अच्छा खाना मतलब पेट भर जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर हमने बस क्या करना है, सिंपल एक पेड़ा उठाना है। एक पेड़ा मैंने चारों पेड़े बना लिए थे और पेड़े बना के फिर मैंने 5-6 मिनट के लिए रेस्ट दिया। उसके बाद हमने पेड़े को बेल लिया। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बेलना है। आप चाहे इससे ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी बड़ा बेल सकते हैं। नीचे थोड़ी सी खुश्की और डाल दीजिएगा, यानी कि ड्राई मैदा और डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेला, ऊपर घी लगाया। घी लगाने के बाद हम इसमें ड्राई मैदा छिड़केंगे, यानी कि जो खुश्क मैदा होता है ना वो छिड़क दिया है हमने। और अब इस तरह से कट लगाएंगे। आपके पास छुरी हो आप छुरी से कट लगा दीजिएगा। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने पिज़्ज़ा कटर से कट लगा रही हूँ। अच्छा, ये जितनी करीब करीब कट लगाएंगे ना उतनी अच्छे लच्छे निकलेंगे पराठे के ना। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, इसके देखिए बारीक बारीक ना मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। यानी कि बिल्कुल पहले मैंने थोड़े मोटे थोड़े ज़रा फासले पे कटिंग करिए और देखिए किनारों से कटिंग नहीं करना है, ठीक है ना, किनारों को एक जैसे ही रखना है, हमें इसे बीच बीच में से कटिंग करना है। और देखिए मैं इस तरह से कटिंग करी हुई, देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सारा कट कर लिया और हमने इसको आराम आराम से उठाना है। ठीक है ना, इस तरह से आराम आराम से। आप चाहे तो पहले बीच में से इसको समेट दीजिएगा, बीच में से पूरा समेट दीजिएगा और फिर एक साइड से पकड़ के इसको उठाइएगा और इस तरह से देखिए इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे ना तो ये खिंचता जाएगा, बड़ा भी होता जाएगा और रोल भी बनता जाएगा, क्योंकि इसको बड़ा करना ज़रूरी होता है। जितना ये लंबा होगा ना फिर उतने अच्छे यानी कि रोल वाले पराठे बनेंगे ना, यानी कि लच्छा पराठा बनेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से एक साइड से मोड़ लें, दूसरे साइड से भी मोड़ लें। आप चाहें तो पूरे एक साइड से भी मोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइड से मोड़ा, इस तरह से एस बन गया था ये। और अब देखें इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया। यहाँ हमारा देखें ज़बरदस्त है, ये देखें हमारा, ये देखें रोल इसका कितना अच्छा लच्छे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखें लच्छे कितने अच्छे लच्छे बन गए। ये देखें लच्छे पराठे के ना बहुत मज़े के बनते हैं, घर में ही आप लोग इतनी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से पेड़े बना के आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। फिर उसके बाद आपको बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें इतना घी होता है कि आपको दूसरा घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना खुश्की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कि हाथ से ही बड़ा हो जाएगा। ये देखें मैं सिर्फ हाथ से बड़ा कर रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ ना, मैं सिर्फ हाथ से बड़ा कर रही हूँ।
और हाथ से बड़ा कर दिया, तवे पे डाल दें। तवा हो, फ्राई पैन हो, जिस पे भी बनाना चाहें आप बना लीजिएगा। बस इस तरह से घी लगाते जाओ, लाइट गोल्डन कलर आने पे इसे फ्राई कर लें। बहुत मज़े के बनते हैं। आप यकीन करें, आप पठान से ना बाहर से पराठे लेना छोड़ देंगे, इतने मज़े के पराठे बनते हैं घर में ही ये। और इनके लच्छे भी चेक करिएगा, लच्छे भी कितने अच्छे बनते हैं। अब यहाँ इसको सेक लें एक साइड से। देखें आपको नज़र भी आ रहे होंगे लच्छे भी। अभी आगे जाके आप देखिएगा किस तरह से लच्छे ना हमारे इतने अच्छे लच्छे वाले पराठे तैयार हुए। तो यहाँ पर हमने चारों पराठे बना के रख दिए थे। अब यहाँ पर हमने जो मैरिनेट करके चिकन को रखा हुआ था ना, उसको हमने क्या करा, देखिए सिर्फ सादा मैदा लिया है मैंने, बॉल के अंदर कुछ भी नहीं करा, सादा मैदा लिया और अच्छे से ना कोट कर लिया। ठीक है ना, चिकन के पीस को अच्छे से कोट कर लिया, मुट्ठी से दबा दबा के। फिर सादा पानी, बिल्कुल सादा पानी है, बोल के अंदर कुछ भी नहीं है, सादे पानी में डीप करा और निकाल लिया। और इस तरह से देखें, दोबारा से मैं इसे मुट्ठी से दबा दबा के ना इसको देखेंगे मैदे को लगा रही। देखिए हाथ थोड़े से गंदे हो जाते हैं, लेकिन गंदे नहीं, सिर्फ सिंपल मैदा लगा हुआ है हाथों पर। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ मैदे में दोबारा से कोट करा, और कोट करके आप इसको लाएंगे। देखिए इसके कितने अच्छे क्रम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें चिकन के, देखिए कितने अच्छे क्रम्स आ गए। इसी तरीके से आप इसी स्टेप बाय स्टेप पानी में डालना है और मैदे में, पहले मैदे में डालना है, फिर पानी में डालना है, फिर मैदे में कोट करना है। यहाँ गरम गरम ऑयल में इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर ठंडा ऑयल होगा ना तो फिर ये इतने अच्छे क्रंच नहीं बनेंगे। तो देखेंगे जैसी लाइट गोल्डन होए ना तो आप इसको निकाल लीजिएगा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये, देखें कलर भी बहुत अच्छा है, तो खाने में भी इतने जायकेदार थे। मैंने मैदे में कुछ भी नहीं मिलाया, कुछ भी, यानी कि बच्चे भी आराम से खा लेंगे। बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले नहीं थे ये, बहुत मज़े के ये जिंगर लच्छा पराठा रोल होते हैं। और यहाँ देखें आप, अब ये चेक करें, अब ये ना यहाँ पर देखें मैंने पराठा रखा है प्लेट में, और उसमें मायोनीज़ डालूंगी मैं। आप मायोनीज़ के अलावा केचप वगैरह भी डाल सकते हैं, सलाद पत्ता भी डाल सकते हैं, खीरा प्याज जो भी चीज़ें डालना चाहे डालें। कि मैं बहुत सिंपल रेसिपी बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनी थी, सिंपल रेसिपी थी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया इसमें। और आप पराठों के लच्छे चेक करें, कितने अच्छे लच्छे आए ना, ये देखें, ये देखिए कितने अच्छे लच्छे वाले पराठे बने, ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा, ये जिंगर लच्छा पराठा रोल तैयार हो चुका है। और देखिए मतलब आपको जैसा दिल चाहे आप उस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लें, मतलब जो आपको आप पहले मायोनीज़ लगाना हो, ऊपर से मायोनीज़ डालना हो। तो ये मैंने इस तरह से आपको 2 रोल बनाना सिखा दिए, लच्छा जिंगर रोल। और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू है ना देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके पास अगर ये मैंने माचिस की तीली से इनको जो दबा दिया है ताकि ये ना जुड़े रहें, और फिर खाती जाइएगा तो निकाल दीजिएगा। तो आपके पास ना शाशिल की डंडी, आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी पसंद आई, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।